अस्सलाम वालेकुम। मेरा काफ़ी दिन से तरबूज खाने का दिल कर रहा था। खैर मैं कहीं से घर आ रहा था, जोहो टाउन से, एक काम से घर आ रहा था तो गाड़ी तो है नहीं, तो चिंची रक्शे पे आना पड़ रहा है। तो मैं रक्शे का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो गाड़ियाँ जहाँ से आ रही है वहाँ मैं नहीं देख सकता, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियों की लाइटें आंखों में पड़ रही हैं। मैं मुंह दूसरी तरफ किया हुआ है। तो ऐसे रक्शे गुजरते गए हैं, एक दो रक्शे रुके हैं, लेकिन वहाँ पे फंस के बैठना पड़ रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने यहाँ नहीं बैठना, खुला होकर बैठूंगा। तो ऐसे ही कोई 15 मिनट खड़े खड़ा रहा वहाँ पे, तो फिर एक रक्शा रुका। वो भी दो बंदे बैठे हुए थे, उनके दरमियान में एक सीट खाली थी। तो मैंने कहा काफ़ी देर हो गई है तो बैठ जाता हूँ। तो फिर उस पर बैठा हूँ तो उसने मुझे शोक चौक के पास से होते हुए मोचीपुरा उतारा। तो वहाँ पे रास्ते में कोई दो चार औरतें माइयाँ थीं, उन्होंने भी बैठना था। मतलब पहले मैं पीछे फंस के बैठा हुआ था, तो फिर उठ के मैं आगे गया हूँ। फिर वो माइयाँ आई हैं, एक माई थी, दो तीन पेंडू लड़कियाँ थी। फिर वो ड्राइवर ने कहा कि पीछे जाओ। फिर मैं फंस के बैठ गया पीछे। तो वो चार जितनियाँ थी, पता नहीं कैसे उसने बैठाया था उसको। खैर फिर मैं उतरा अपने स्टॉप पे, फिर मार्केट गया। वहाँ से मैंने तरबूज पूछा। जो सही वाला तरबूज था वो मुझे पसंद आया, लेकिन वो 200 रुपये का किलो था और 1000 रुपया बन गया था। 900 1000 रुपया बन गया था। मैंने कहा इतना महंगा, मैंने कहा नहीं लेना। फिर आगे गया हूँ, 150 का किलो था। वो भी बस ठीक था, लेकिन उसने भी 600 रुपया बिल बना दिया था। 4 किलो कुछ था। मैंने कहा इतना महंगा क्यों लूँ मैं। फिर थोड़ा और आगे गया हूँ, वहाँ पे थोड़ा छोटा था। तो उसने कहा 120 का। मैंने कहा कहाँ का है। कहता मुझे नहीं पता, हम मडी से आए हैं। तो ये पिछला बंदा था जो 150 का कह रहा था, वो कह रहा कट के दांगा लाल होएगा। तो मैंने कहा कटवा लेता, क्योंकि जो मैं लेके आया हूँ। खैर रास्ते में ना मैं वो ले लिया जो 120 वाला किलो दे रहा। वो कुछ 3 किलो था, तो वो 350 रुपये का बना। 400 कह रहा, मैंने 350 का लिया। तो पहले मैं सोचा कि वापसी में रक्षा करवा लूँगा, बंद रक्षा। लेकिन मैंने उठा के देखा, कोई इतना वजन महसूस नहीं हो रहा। फिर मैं ऐसे ही चलता गया पैदल ही। लेकिन जब मैं काफ़ी आगे गया, आधा रास्ता हो गया, तो मुझे महसूस हुआ कि रक्षा को करवा लेना चाहिए था। ऐसे मैंने 150 रुपया बचाया। खैर वो कोई 3 किलो का वज़न था तरबूज का, वो इतना भारी नहीं था। तो मैं उसको घर लेके आया हूँ, तो रास्ते में उठा के तो मेरे हाथ थक गए हैं। खैर कभी कभी इतना वज़न उठा लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोज। फिर मैं उसको घर लेके आया हूँ, तो मैंने कटवा के नहीं देखा। मैं घर आके काटा है, और आगे से निकला है कच्चा, लाल था ही नहीं। तो मैंने सोचा कि मेरे 350 पे ज़ाया हो गए। तो दो चार पीस मैंने अपने रख लिए, दो चार पीस फ्रिज में रख लिए, कोई बच्चा खा लेगा, भांजा खा लेगा, भतीजा खा लेगा। तो वो तरबूज लाल नहीं था, मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसे भी कुछ बेहिस लोग होते हैं, बेशरम लोग होते हैं, जो कि लाल करने के लिए टीका लगाते हैं। इस पे पाबंदी पाबंदी लगनी चाहिए। कोई सख्ती नहीं है यहाँ पे। बस सबको अपनी पड़ी है कि किसने अपना माल बनाना है, किसने पैसा बनाना है। कोई नीचे लेवल पे नहीं देख रहा कि किस कोई नज़र रखे कि तरबूज वाले टीका क्यों लगाते हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए सही नहीं है। खैर इस पे कोई टीका नहीं लगा हुआ था, क्योंकि ये लाल ही नहीं था। अच्छी बात है। खा के मैंने देखा, फीका था, इतना मीठा भी नहीं है, लाल भी नहीं है। तो मुझे बुरा लगा कि मैं इतने दिनों से सोच रहा हूँ तरबूज खाने का, और ये निकला।
जो थोड़ा बड़ा पीस होता है उसका कंफर्म होता है कि अंदर से ख़राब नहीं होगा, इसलिए मैं कभी नहीं कटवाता क्योंकि उनकी छुरी गंदी होती है। और मैं अल्लाह तवक्कल ले लेता हूँ। जो बड़ा पीस होता है वो लाल ही होता है। ये छोटा था, इस पे थोड़ा सा मैं रिस्क लिया क्योंकि रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है। तो ये रिस्क जो है वो नुकसानदेह हुआ क्योंकि ये तरबूज लाल नहीं था। और मैं सोचता हूँ कि एक दिन आएगा जब मैं अपने तरबूज उगाऊंगा, क्योंकि आने वाले दिनों में यही होना है कि इंसान अपनी फसलें खुद उगाएगा तो फिर वो बचा रहेगा, वरना बहुत बुरे हालात होंगे। तो बात यह है कि ना, मैं क्यों चिंची रक्षों में धक्के खा रहा हूँ। पहले 2-3 महीने मैं गाड़ी का पेट्रोल बचाने के चक्कर में, पेट्रोल के पैसे बचाने के चक्कर में गाड़ी घर खड़ी करके पैदल जाता था। फिर पिछले महीने मैंने गाड़ी चलाई है सही तरह, और फिर ये गाड़ी गायब हो गई है। क्या मजाक हो रहा है ये, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। वो सोचता हूँ कभी पैसे आएंगे तो दोबारा गाड़ी ले लूँगा, लेकिन गाड़ियाँ इतनी महंगी हैं और पैसे आने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। 70-80 लाख की गाड़ी आती है, कहाँ से लाऊंगा। खैर, बसों में और सवारी वाली रिक्शों में धक्के खाने पड़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे सफ़र भी करना चाहिए कि ताकि इंसान को तजर्बा हो। बहुत से काम इंसान गाड़ी में रह के उसको महसूस नहीं होते, लेकिन जब वो सड़कों पे पैदल चलता है और रिक्शों में सफ़र करता है उसको बहुत कुछ नया नज़र आता है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और मुझे ये बहुत अफसोस हो रहा है ये तरबूज लाल नहीं है, तो ये लाल होना चाहिए था। तो वो जो मिलावट ना करें, टीके ना लगाएं, खाद यूरिया ना डालें और अच्छी देसी खाद डालें, तो फिर ये लाल होगा। लेकिन ये कामचोर लोग बस ना मेहनत करते नहीं हैं और ऊपर स्टिकर लगा देते हैं बस। ऊपर तरबूज के ऊपर लिखा हुआ था मतलब सेब का स्टिकर लगा हुआ था। जाहिलों को इतना ही पता, ऊपर सेब बना हुआ है स्टिकर के ऊपर और तरबूज के ऊपर लगा रहे हो। खैर, वापसी में मैंने ना तरबूज के साथ ना गंडेरियाँ भी ली थी 70 रुपये की। तो एक बंदा था वो काट रहा था गन्ने के, ताज़ी काट रहा था, इतनी भी ताज़ी नहीं थी। शॉपर में पड़ी थी, कह रहा 100 रुपये का शॉपर है। मैंने कहा नहीं 70 रुपये की दो, मुझे तोड़ के दे दो। कहता नहीं 100 रुपये का शॉपर है। वो अपनी रट पे अड़ा हुआ था। मैंने कहा 70 की देनी है या नहीं। कहता नहीं। मैंने कहा फिर बैठा रहा ना अपने सर पे मार। फिर 2 कदम 5 कदम आगे एक और खड़ा था गंडेरी वाला, तो उसको मैंने बोला 70 की दे दो, उसने दे दी। जो कि मुझे लग रहा था घर आकर धो के खानी चाहिए क्योंकि वो इतनी साफ़ सुथरी नहीं लग रही। तो मैं घर लेके आया और धो के मैंने खानी शुरू की हैं और वो सही हैं। लेकिन जो रेडी रेडी वाले जाहिल लोग दूसरे लोगों को रोकते ही नहीं हैं। उसके साथ एक बंदा था रेडी वाला एक और बंदा था, वो हाथ मारी जा रहा था, गंडेरी खाई जा रहा। तो ये जाहिल लोग क्यों ऐसा करते हैं। इनका चालान होना चाहिए कि जो बगैर पैसों के गंडेरी खाएगा उसका चालान होगा। लेकिन ये लोग इस बात को सीरियस नहीं लेते। बाहर जाते हैं तो लाइन में लग जाते हैं, यहाँ आते हैं तो कोई लाइन में नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे भी सख्ती होनी चाहिए, लेकिन इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए, बस दरमियानी होनी चाहिए। क्योंकि कानून पे नाम पे लोग लूट भी मचाते हैं, चोरी भी करते हैं। मतलब एक सड़क पे ना मोटरसाइकिल खड़ी है, कोई इसको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन एक ट्रैफिक वार्डन जो है वो दुकान वाले से अपने मतलब की उसको चीज़ नहीं मिल रही, तो दुकान के बाहर जो मोटरसाइकिल खड़ी है उसका खाम खा चालान कर देगा कि ये गलत खड़ी है। पहले वो 2 घंटे खड़ी रही है, कोई मसला नहीं, लेकिन अब उसको अचानक से कानून याद आ जाएगा। खैर, तरबूज लाल नहीं था, इसका अफसोस है। लाल होना चाहिए था, लाल ना भी हो मीठा तो होना चाहिए था।